हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका बहुत स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति के पूरे बेहतरीन ढंग से। आइए हम जानते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे भी, ठीक है। और ये NCERT क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला त्रिभुज ABC में, क्या बोला? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या बोला? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला? निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कोई बात नहीं, साइन A cos A साइन C cos C। इंग्लिश में क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B where AB equal to 24 सेंटीमीटर, BC equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, यही सब कुछ यही है। आज तो पहले फोटो बना लेते हैं। उन्होंने बोला ट्राइंगल ABC है, चलो मान ली ABC है, लेकिन कंडीशन मेरे दोस्त याद रखना, बोला B पे राइट एंगल है, B पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो 90 कहाँ बन रहा? 90 यहाँ बन रहा, तो ये आपका B हो गया, ये आपका B, तो ये आपका क्या होगा? A होगा, A B, ये आपका हो जाएगा C। तो AB से आप मेरा ट्रायंगल बन गया। बोला जिसका B समकोण है, तो B हम समकोण 90 डिग्री दे दिए। B बोला राइट एंगल है, तो हम राइट एंगल दे दिए। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं? AB दिया है 24 सेंटीमीटर, AB दिया 24 सेंटीमीटर और BC ये दिया आपका 7 सेंटीमीटर। अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos A, ये सब बोल रहा है। अब आपको मालूम है बिना पाइथागोरस थ्योरम से आप हिल भी नहीं सकते हैं। जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता इससे आगे वो एक कदम बढ़ा ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है साइन थीटा में क्या होता है? साइन A में होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। आपके पास P तो है, इससे चलेंगे A से तो आपका P ये हो जाएगा, लेकिन H तो आपके पास है नहीं। H यहाँ पे क्या है? H खाली है, तो H आपको निकालना पड़ेगा फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। आ जाओ कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश मीडियम जो भी हो, पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है हल। हिंदी मीडियम वाला हल लिखेगा और जो इंग्लिश मीडियम वाला सॉल्यूशन, क्या लिखेगा? सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया। अब लिखना है गिवन दैट, दिया गया है, दिया गया है मतलब इसको हिंदी में बोल दे, क्या इंग्लिश में बोलते से? गिवन दैट। हिंदी मीडियम वाला लिखेगा दिया गया है और इंग्लिश वाला लिखेगा गिवन दैट, ठीक है। अब क्या आपको मिला हुआ बताओ? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है? एंगल B बराबर कितना है? 90 और AB कितना है? AB आपका 24 सेंटीमीटर है और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा इसको किस? इंग्लिश मीडियम जो भी बच्चे हैं वो इसको लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल, बस कुछ नहीं, यहाँ लगा दो इन, बस यहाँ पे क्या लगा देना? इन लगा देना, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC हो गया। अब क्या यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और हिंदी मीडियम में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका? पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि आपको निकालना है H मतलब क्या? कर्ण। यहाँ पे कर्ण नहीं है, यहाँ पे कर्ण नहीं है, तो कर्ण का फॉर्मूला हम लिखाए थे ना, क्या लिखाए थे? यहाँ दिख रहा है क्या? तो कर्ण इक्वल टू होता रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और जो इंग्लिश मीडियम वाला होगा, जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और जो इंग्लिश मीडियम क्या है, इसको लिखेंगे रूट अंडर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे और ये इंग्लिश मीडियम वाला, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप निकालते पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच आपका कितना आ रहा, रूट अंडर, अगर हिंदी मीडियम वाला अगर एच लिख दे तो कोई दिक्कत होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। शॉर्ट फॉर्म में हिंदी मीडियम वाला पी बी एच यूज़ कर सकता, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एच बराबर मेरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी कितना आपका है 24 का स्क्वायर, बी कितना आपका है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 है। अब बहुत बच्चा ये समझ ले स्क्वायर मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम अगर बोले 5 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे हिंदी में बोलते हैं 5 का वर्ग, क्या बोलते हैं 5 का वर्ग। अगर कोई बोले 6 का स्क्वायर मतलब क्या करो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई बोले 7 का स्क्वायर मतलब क्या, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई बोले 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 कितना होता है 576, हमको याद है, ठीक है। आप भी याद, अगर 30 तक स्क्वायर याद कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आ गया 576 प्लस 49, अगर हम जोड़ते मेरे पास कितना आ गया 625, कितना आ गया 625, यानी कितना आ गया 25, ठीक है, कितना आ गया 25। ऐसे रूट जो वैल्यू होता है वो आता है प्लस माइनस में, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्लास 10 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आपका आ गया 625, कितना आ गया आंसर 25, कितना आ गया 25। अब आपको ये मिल चुका है, अब ये आपको मिल चुका, कितना मिल गया ये आपको मिल गया 25, क्या मिल गया 25। अब आपके पास तीनों आ गया, पी बी एच आपके पास अवेलेबल हो गया। अब आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्वेश्चन मिटा दें हम, चलो। तो पहले में क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन क्या था कोई बता दो। पहला निकालना है साइन ए कॉस ए, क्या निकालना है साइन ए इंटू कॉस ए। अगर आपको मिले साइन ए कॉस ए, ऐसे मिले साइन ए कॉस ए, तो समझ जाना आपको ये क्या बीच में क्या मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई क्या छुपा हुआ मतलब गुना छुपा हुआ है, बीच में गुना का साइन क्या हुआ है छुपा हुआ, ये आपको समझना है, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या होता है, अगर यहाँ पे फोटो हम देखें तो साइन ए मतलब कौन एंगल से हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं इस एंगल से। उसने बोला साइन ए मतलब हम एंगल किससे चल रहे हैं, साइन ऑफ एंगल ए, यानी किसका वैल्यू हम ले रहे हैं, एंगल ए का वैल्यू ले रहे हैं। तो एंगल ए से चलेंगे, आपको हम बता चुके हैं जिस एंगल से चलेंगे उसके सामने वाला साइन हमेशा क्या आपका होगा पी। तो आपको पी कितना आ गया 7, और 90 सामने वाला क्या होता है एच। एच हमेशा आपको 90 सामने वाला ही लेना है, जो सबसे बड़ी साइड होता है वो आपका एच होता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया एच आ गया, और ये जो आपका क्या हो, ये आपका हो गया बी, किसके हिसाब से हुआ, ये एंगल ए के हिसाब से हुआ। अगर एंगल हम बदलेंगे तो फिर ये सब वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए के हिसाब से हम देखते हैं, एंगल ए के हिसाब से हम देखते हैं, मेरे पास हो गया साइन ए। साइन ए मतलब इस एंगल से चलेंगे, इस एंगल से चलेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच होता है। तो साइन फॉर्मूला पी अपॉन एच, या साइन ए कॉस आपको निकलवा दे फिर मल्टीप्लाई करवा दे, रुक जाओ पहले दोनों वैल्यू हम निकालते, रुक जाओ पहले आपको हम निकालते वैल्यू साइन ए, थोड़ा आसान आपको हो जाएगा, निकाल दे साइन ए। तो साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच होता है। तो ए के हिसाब से पी आपका हो गया 7 हो गया, और एच आपका हो गया 25। तो आपको आपके पास आ गया साइन ए का वैल्यू, क्या आ गया साइन ए का वैल्यू। अब निकाल रहे हैं हम कॉस ए, क्या निकाल रहे हैं हम हाँ कॉस ए। कॉस फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, क्या होता है बी अपॉन एच। तो कॉस ए एक हिसाब से पी आपका 7 है, बी आपका 24 है, और एच आपका 25 है। तो बी अपॉन एच, तो बी कितना आपका हो गया 24 और एच आपको 25। तो ये दोनों आपके पास वैल्यू आ गया, साइन ए भी आ गया और कॉस ए भी आ गया। अब दोनों मल्टीप्लाई कर दो, अब आप निकाल दो साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए कॉस ए मतलब कितना 7/25 इंटू 24/25, मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14,
अब 40 इंटू कितना 16, ठीक है। और 25 इंटू 25 कितना हो 625, कितना होता है 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 625, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर कितना है 168/625। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कुछ गलती हो गई क्या हमसे? अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करना, अरे यार क्या करना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है। साइन ए कॉस एक अलग अलग वैल्यू पूछ रहा है, कोमा हम नहीं देखे थे, वो हमसे पूछा था साइन ए कॉस, अगर मल्टीप्लाई पूछता तो आपका आंसर क्या आता? यही आंसर, ठीक है। अगर साइन ए कॉस ऐसा क्वेश्चन है आगे, अगर मल्टीप्लाई पूछता आपको ये आता, लेकिन उसने मल्टीप्लाई हमसे नहीं पूछा, उन्होंने हमसे पूछा बस यही वैल्यू, यही हो गया आंसर आपका। बोला साइन ए कॉस है, साइन ए की वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया, ये आपका हो गया पहला आंसर, ये हो गया दूसरा आंसर, ये हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करने नहीं बोला, वो बीच में कोमा दे रखा है, थोड़ा देखने में दिक्कत हो गया, उम्र का तकाजा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ना। चलो अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला है साइन सी, मिटा दे क्या? नंबर 2 क्वेश्चन उन्होंने बोला है साइन सी कॉस सी। अब साइन सी, अब इसने एंगल बदल दिया, ये अपना चाल बदल दिया। अब ये जो इस तरह नहीं बनेगा, ये अपना एंगल बदल दिया, अदाए बदल रहा अपना ना, बदलने तो कोई बात नहीं, हमको तो मालूम है, हमको अशफाक से बता चुके हैं कि एंगल बदल जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और उसका एक चाबी मेरे पास है, जिस एंगल से चले उसके सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है और 90 सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, रह गया अगली साइड तो वो बेस बेचारा होगा ही होगा। तो एंगल आप बदल के वो चल रहा ए से, किसे चल रहा वो ए से तो चल दिया, आप चल सी से, कोई बात नहीं। जब हम मेरे दोस्त सी से चलेंगे, जब आप सी से चलेंगे तो आपका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। आपको डबल फोटो नहीं बनाना है, आपको समझ लेना, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए डबल फोटो बना रहे हैं, आपको फोटो डबल बिल्कुल भी नहीं बनाना है, आपको समझ लेना है, ठीक है। ये आपका हो गया P और 90 के सामने ये आपका H में कोई चेंज नहीं हुआ, और ये आपका क्या हो गया बेस, क्या B हो गया। साइन C, तो साइन C फॉर्मूला वही है P/H, साइन का फॉर्मूला हमेशा P/H। तो P कितना मेरा है, C के लिए P मेरा कितना ये है, ये इसका वैल्यू कितना है 24 है, 24, और H कितना मिला 25 हो गया। दूसरा बोला cos C, B/H, तो C से चल रहे हैं तो B आपका हो गया नीचे वाला है 7 और H 25, दोनों आंसर निकल चुका है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताएं मुझे, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखते हैं, क्या है इस क्वेश्चन में स्पेशल। हो त्रिकोणमिति, बच्चों को परेशान करना बंद करो, तुम्हारा इतना औकात नहीं है जो बच्चों को परेशान कर लो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा क्या, बोला इन ट्राइंगल और इन फिगर दे रखा, चित्र दे रखा, बोला चित्र में आप देख लीजिए, नंबर 2 क्वेश्चन है क्या, आपको फोटो दे रखा, बोला इन फिगर। अपना बुक में क्वेश्चन देख रहे हिंदी मीडियम वाले, कोई बात नहीं, इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन फिर हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी में बोल रहे आपके पास बुक होना चाहिए, ठीक है। इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट r, क्या है, फिगर आपके पास है, फिगर आप देख लें, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या नहीं दिख रहा, ओ नहीं दिख रहा, आ जाओ नीचे आते, लाइट भी ठीक करवानी है, करवाएंगे।
इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। बोला चित्र देखिए, चित्र देख के बताइए tan p और cot r का वैल्यू क्या होगा। और चित्र आपके सामने में ये रहा। कुछ नाम दे दे, और चित्र दे रखा है, नाम दे रखा है चित्र में, कुछ नाम क्यों देंगे, दिया उन्होंने p q और r। उन्होंने इसका वैल्यू दिया 13, इसका दिया है 12 और ये बना 90। ठीक है, यहां भी आप देख लें, आपके पास क्या है, दो चीज है, एक चीज नहीं है। तो यहां भी आपको किसको बुलाना पड़ेगा, पाइथागोरस साहब को। आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आप तो चलेंगे लेकिन आपका याद जो है सदियों तक रहेगा, जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। ये जब तक दुनिया रहेगी तब तक इनको याद किया जाएगा। इन्होंने अपना ऐसा काम किया कि जब तक दुनिया रहेगी स्टूडेंट इनका नाम को बहुत दिल से याद करेंगे, पाइथागोरस साहब। ठीक है, आते हैं। तो ये आपका है फोटो है, लेकिन क्यू आर मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्यू आर मेरे पास मतलब मेरे पास क्या है, बेस नहीं है। क्या है, बेस नहीं है। अब आते हैं, बेस के लिए फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं, इसको यूज करना है। इसे सॉल्यूशन लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी वाले हल लिख दे, लिखना है दिया गया चित्र में। क्या दिया उन्होंने, दिया उन्होंने पी क्यू की वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू कितना दिया 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है, हमें tan p माइनस cot r का वैल्यू फाइंड करना है, का मान निकालना है। ठीक है, अगर ऐसे लिख दे एग्जामिनर खुश हो जाएंगे, वाह बेटा वाह, तुमने ये कमाल कर दिया। ठीक है, चलो आ जाओ, tan p माइनस cot r, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और यहां लिखना हिंदी, इंग्लिश में लिखेंगे वी हैव टू फाइंड, इंग्लिश वाले यहां लिखेंगे गिवन इन फिगर, गिवन इन फिगर। ठीक है, और वी हैव टू फाइंड यहां लिखेंगे वो, चलो इंग्लिश लिखते हैं, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड। बस सब बात वही रहेगा, बस थोड़ा हमारा इंग्लिश हिंदी में, मैथ में ज़्यादा इंग्लिश हिंदी मायने नहीं रखता, बस आपको कॉन्सेप्ट मायने रखता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें इस बार निकालना है बेस। क्या निकालना है, बेस। तो b इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो b निकाल दें, h कितना आपका, h आपका है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 को 144, इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा शायद 9 में 4 गया 5, 25 कितना आ गया 25, और 25 क्या निकलता है 5, कितना निकलता है 25 को 5 आपके पास आ गया है। अब आपके पास सब कुछ हो गया, बेस भी आपके पास 5 आ गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आता है। ठीक है, क्या यहाँ तक आप उतार लेंगे, मिटा दें हम, क्या कोई दिक्कत मेरे दोस्त, चलो हाँ हाँ चलो, tan p माइनस cot r। ठीक है, तो निकाल लो पहले आप, tan p निकाल लो। tan p मतलब कौन एंगल चल रहा है, एंगल इस एंगल से। अब ये एंगल से चल रहे हैं तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हटा दो। वो इसलिए बेस लिखे थे कि हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, तो आपको बेस नहीं लिखना है, माइंड में ही काम कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ इस एंगल से चलेंगे तो ये मेरा बेस होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा p हो जाएगा,
और ये तो आपका H है ही, H में कोई चेंजेस नहीं होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, चलो आप ऐसे से मत लिखना, ठीक है, हम ऐसे समझा रहे हैं, आप एग्जाम में ऐसे मत कर देना ये करवा है गोल गोल कुछ लड्डू वड्डू बना चलाओ, पता चला टीचर कुछ भी नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो tan P क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P/B। क्या होता है, P/B, यानी हिंदी वाले लिखेंगे आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan P लंब कितना मेरा है, इस एंगल चलते हैं tan P से, तो लंब मेरा कितना है, P है 5 मेरा लंब है, और आधार कितना है, आधार 12 है। तो पहला क्वेश्चन tan P यूज मेरा हो गया। अब लेना है cot R को, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/P। cot और tan आपस में उल्टा होता है, तो B इस बार क्या करना है, 12 को ऊपर और 5 को नीचे, हो गया काम खत्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो सर हमको बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। आप निकालें tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, यानी क्या, tan P की वैल्यू कितना है, tan P की वैल्यू 5/12, cot R की वैल्यू 12/5। ठीक है, कुछ गलती हुआ क्या, कुछ गलती हुआ क्या, cot R tan P, ओ सॉरी यार, क्या कर दी, छी, बहुत बड़ा गलती कर दी। cot R ने बोला ना, इस एंगल चलना है, इस एंगल से क्या चलना है, cot R। तो cot R से चलेंगे, इस एंगल से चलना है, इस एंगल से, तो ये एंगल चलेंगे, तो ये अब मेरा P क्या हो, अब मेरा P हो जाएगा ये, और मेरा जो है ये P था, अभी मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा B बन जाएगा, और H जो है जैसे था वैसे रहेगा, एंगल चेंज हो रहा है, हमें एंगल पे ध्यान ही नहीं दिए। तो क्या निकलना है, cot R आपका हो जाएगा, इसके लिए आपका क्या, cot R से चल रहे हैं, तो P आपका 12 हो जाएगा, और B आपका हो जाएगा 5, और H आपका वही है जो रहेगा, तो B/P। तो B की वैल्यू कितना हो गया बताओ, B की वैल्यू हो गया 5, P की वैल्यू 12। अब निकालना है tan P माइनस, हो जाता है गलती, इंसान हम भी तो हैं, सभी से गलतियां होता है। तो 5, tan P की वैल्यू कितना है, 5/12, cot R की वैल्यू 5/12, दोनों सेम चीज़ है, एक प्लस में एक माइनस में, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्या कर दो, सिंपल सी बात है, +5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल बात है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जम के पढ़ो, जम के रगड़ के पढ़ो, अच्छा से, है ना, हुम्मच के पढ़ो, है ना, पढ़ने में कोई कमी आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल मन लगा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान, ठंडी मौसम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हेल्दी आप रहेंगे तब पढ़ाई अच्छा कर पाएंगे। मेरा मानना ये, आपका हेल्थ जितना अच्छा होगा आपका माइंड उतना ही एक्टिव रहेगा, तो अपने हेल्थ पे भी काम ध्यान दे, और सोना भी जरूरी है, स्लीप जो आपको नींद तो लेना ही है, और पढ़ना भी है, और दबा के खाना भी है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना, फिर मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को बताएं कि आ गए हैं इशफाक सर, आ गए हैं ना, बहुत पहले से हम हैं, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़ा कम आप लोग के बीच में आते हैं, लेकिन कोशिश करें रेगुलर रहें। आज के लिए इतना, फिर मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।